जय माता दी भक्तों, सप्तमी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वंदना करेंगे माँ दुर्गा के 7वें और सबसे शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि की। अंधकार के समान काले रंग वाली, बिखरे हुए बालों वाली और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला धारण करने वाली माँ का ये रूप दुष्टों के लिए काल है तो भक्तों के लिए अत्यंत शुभ, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे माँ ने रक्त बीज जैसे भयानक असर का अंत किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ जैसे महाशक्तिशाली असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने पार्वती के स्वरूप से कौशिकी को प्रकट किया। युद्ध के दौरान जब असुरों का सेनापति रक्त बीज सामने आया तो एक नई चुनौती खड़ी हो गई। रक्त बीज को वरदान था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही नए रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। जैसे ही रक्त बीज का रक्त गिरा, हजारों असुर पैदा होने लगे। तब देवी ने अपने तेज से अत्यंत विकराल और भयानक स्वरूप को प्रकट किया, जिसे कालरात्रि कहा गया। माँ का वर्ण सघन अंधकार की तरह काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली अद्भुत माला सुशोभित है। क्रोधित माँ कालरात्रि ने अपनी तलवार से रक्त बीज का वध किया और उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। माँ ने न केवल रक्त बीज का अंत किया बल्कि चंड और मुंड जैसे राक्षसों का भी संहार किया। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर ले तब शक्तिशाली को काल बनकर उसका विनाश करना ही पड़ता है। भक्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयानक प्रतीत होता है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए शुभंकरी हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में वह परिवर्तन ला सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भक्त आज श्रद्धा से माँ की वंदना करते हैं, माँ उन्हें मृत्यु के भय और अकाल संकटों से मुक्त कर देती है। उनके जीवन में फिर कभी कोई नकारात्मक शक्ति या नजर दोष प्रभावी नहीं होता। जैसे माँ अंधकार को सोख लेती है, वैसे ही वह आपके मानसिक तनाव और उलझनों को समाप्त कर उसे आत्मज्ञान के प्रकाश से भर देती है। माँ का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह है। वह अग्नि, जल, जंतु और शत्रुओं के हर प्रहार को विफल कर अपने भक्तों की रक्षा एक ढाल बनकर करती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत प्रिय है, जिससे जातक के संकट दूर होते हैं। माँ कालरात्रि की असीम शक्ति आपके जीवन के सारे अंधकार को सोख ले। माँ तो अगर सप्तमी नवरात्रि की ये कथा आपके मन को शक्ति प्रदान करने वाली लगी हो तो कमेंट में जय माँ कालरात्रि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ साझा करें। कल रात 9 बजे हम मिलेंगे माँ के उस अत्यंत शांत और उज्जवल स्वरूप के साथ जिन्होंने अपनी तपस्या से शिव को पाया, यानी अष्टमी नवरात्रि माँ महागौरी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जयकारा पौना वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।